फिर क्या वजह है केंद्रीय मंत्री मीरा कुमार इससे कैमरा बंद करने के कहे आखिर किस बात से वो चिल्लाते हैं उनसे कुछ तय नहीं बता। हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देने वाली मीरा कुमार के चेहरे के भाव आखिर बदल गए। मीरा के बदलते अंदाज की एक गंभीर वजह है उनका सूट। एक केंद्रीय मंत्री का अदालत अपने पिता बाबू जगजीवन राम की करोड़ों की जमीन को हथियाने के लिए किया गया एक परेड अपने मरे हुए भाई की बेटी के साथ किया गया था। मीरा कुमार सामाजिक न्याय मंत्रालय की मुखिया खुद न्याय का बकौल उड़ा रही है। पुश्तैनी जायदाद सड़कने के चक्कर में इन्होंने अदालत से झूठ बोला है। मीरा कुमार का कहना है कि वो अपने पिता पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की पत्नी इंद्राणी देवी की जायदाद की अकेली वारिस है, यानी न कोई भाई, न कोई बहन, न ही दूसरा कोई रिश्तेदार। लेकिन हम आपको मिलवाते हैं उस खानदान से जिसका मीरा कुमार ने अदालत को दिए अपने हलफनामे में खात्मा कर दिया है। इस खानदान की पहली कड़ी है मेधावी कीर्ति, कि कोई और नहीं मीरा कुमार के भाई की बेटी है, उनके सगे भाई की बेटी और उनकी अपनी भतीजी। लेकिन मीरा कुमार ने करोड़ों की जमीन के लिए अपने भाई और उसकी बेटी को कागजों में ही सही हमेशा के लिए मार दिया। मीरा कुमार ने जमीन हड़पने के लिए इस सच्चाई को जानबूझकर छुपाते हुए हरियाणा की पलवल की अदालत में हलफनामा पेश किया है। इस हलफनामे में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वो जगजीवन राम की पत्नी इंद्राणी देवी की अकेली वारिस है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए केंद्रीय मंत्री मीरा कुमार ने अपने सगे भाई सुरेश राम को सरकारी कागजों में लाभर्थ मौत भी दिखा दिया। इसका मतलब होता है बिना औलाद के मौत। जाहिर है कागजों में इस शब्द का इस्तेमाल मेधावी कीर्ति के लिए किसी जाली से कम नहीं है। मेधावी का आरोप है कि उनकी बुआ मीरा कुमार ये सारी कारगुजारी जगजीवन राम की जायदाद को हड़पने के लिए कर रही है। महज एक जमीन के टुकड़े के लिए मीरा कुमार और उसके पति जो है वो आमदा हो गए हैं कि बाबूजी के पूरे खानदान को बचा देंगे। मेरे पापा के बारे में ऐसे लिखना, एफिडेविट देना, टेस्टिफाई कराना कि लावर फॉर टू बी मेरे ख्याल से ही गुनाह है। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम और इंद्राणी देवी के दो बच्चे थे, बड़े बेटे सुरेश राम और छोटी बेटी मीरा कुमार। सुरेश राम और कमलजीत कौर की बेटी है मेधावी। ये बात सारी दुनिया जानती, सिवाय मीरा कुमार। वो ये भी नहीं जानती कि उनकी भतीजी मेधावी हरियाणा की चौधरी देवीलाल सरकार में सन 1991 में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है। आईपीएस 7 ने जब अदालत में बोले गए मीरा कुमार के सफेद झूठ का खुलासा किया तो उनका पारा 7वें आसमान पर था। आनंद पांडे, दिल्ली, आईपीएस 7। मीरा कुमार की इस तरह से नाराजगी सब कुछ क्या रहती है। अपने पिता की जमीन हथियाने में मीरा कुमार अकेले नहीं है, उनका साथ दे रहे हैं एक पूर्व विधायक, जिसमें मीरा कुमार के हलफनामे की तस्दीक है कि वो बाबू जगजीवन राम की अकेली बात। केंद्रीय मंत्री मीरा कुमार के इस परेड के साथी हैं हसनपुर के पूर्व विधायक राम रतन। मीरा कुमार के शासन खिलाफ राम रतन ने सरकारी दस्तावेज में तस्दीक की है कि मीरा कुमार जगजीवन राम की अकेली वारिस है। इसी दस्तावेज में जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम के बारे में लाभर्थ फॉर यानी बिना औलाद से मौत लिखा गया है। क्या राम रतन ये नहीं जानते थे कि जगजीवन राम के बड़े बेटे बे औलाद नहीं है, उनका वंश उनकी बेटी चला रही है? अगर वो ये जानते थे तो उन्होंने क्यों बोला? हकीकत यह है कि मीरा कुमार के बेहद करीबी राम रतन सफेद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेधावी को खुद जगजीवन राम ने सुरेश राम की मौत के बाद सन 1985 में कांग्रेस जे की यूथ विंग का महासचिव बनाया था और उस वक्त राम रतन भी कांग्रेस जे के सक्रिय कार्यकर्ता थे। इसके साथ ही राम रतन ये भी कहते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ वही तस्दीक किया है जो मीरा कुमार ने अपने हलफनामे में कहा है। वैसे राम रतन मीरा कुमार के कितने राजदार हैं इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है। इस पर राम रतन के बेटे हरेंद्र
बचत का जिक्र क्यों नहीं किया? सरकारी दस्तावेजों में अपने भाई सुरेश खान को बिना औलाद कहलवाने के पीछे उनकी असली मंशा क्या है? वसीयत के आधार पर जमीन जायदाद अपने नाम करवाने के लिए अदालत से प्रोबेट यानी वसीयत का प्रमाण पत्र जारी करवाना पड़ता है। मीरा कुमार ने प्रोबेट जारी क्यों नहीं करवाया? ये वो तमाम सवाल हैं जो मीरा कुमार को करने में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से मीरा कुमार के पास इन सवालों के कोई माकूल जवाब नहीं है। आनंद पांडे, दिल्ली, IANS। और केंद्रीय मंत्री मीरा कुमार से जब राजेंद्र संवाददाता ने इस पूरे मामले पर बात करी थी तो उनका तरीका कुछ अलग था। जब तक उन्हें लगा कि कैमरा चल रहा है वो मुस्कुरा कर हमारे संवाददाता आनंद पांडे के सवालों को काटती जवाब न देने के लिए तरह के मामले बनाते रहेंगे। जैसे ही उन्हें लगा कि कैमरा बंद हो गया मीरा कुमार के केवल उसका पारा साफ हुआ आसमान। एक आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक जिम्मेदार मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, आपको गलत जानकारी देती है। देखिए, मैं फिर से आपको कह रही हूँ बहुत नम्रतापूर्वक कि अभी आपने समय लिया है कि शताब्दी वर्ष में बाबू जी के ऊपर क्या क्या योजनाएं हैं उनके बारे में, और मैंने आपको उसकी जानकारी दे दी है। आपको और जो इससे विषय से विभिन्न पूछता है उसके लिए कुछ समय लेकर आएंगे तब बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। आपको मेरे